परमाणु कुछ इस प्रकार होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं, और उसके बाहर क्या होते हैं? कक्षाएं होती हैं। क्या होती है? उसके बाद यूरिया बना दिया, NH4CNO, ठीक है, NH4CNO। इन्होंने क्या किया, इसको जब हीट किया, गर्म किया, तो क्या बनाए? बंधन होता है। एक होता है अपने माता पिता का जो एक प्रेम का बंधन होता है, और एक होता है एक टीचर और शिष्य का बंधन होता है, एक होता है दोस्त दोस्त का बंधन होता है। उसमें भी क्या होता है? एक हमारे केमिस्ट्री में भी क्या होता है? एक बंधन होता है, और वो होता है हमारे तत्व तत्व के बीच, धातु अधातु, ये सब के बीच में होता है, या हमारे परमाणुओं के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे चैनल फिल ऑनलाइन क्लासेज पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रसायन शास्त्र का चौथा चैप्टर, जो कि हमारे 10 क्लास का है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या होता है? भर भर के पूछता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ने लायक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है दोस्तों? हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछता है, एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछता है। यानी कि हमारे यहाँ से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं हमारे एग्जाम में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ से हमारे आते हैं। और प्रत्येक एग्जाम में देखा गया है कि ये जो हमारा चैप्टर होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर क्या होता है? एक यूनिक चैप्टर है, क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो एक तत्व पर आधारित हो। लेकिन जो हमारा ये चैप्टर है, ये सिर्फ एक तत्व पर आधारित है, जिसका नाम है दोस्तों कार्बन। और ये जो कार्बन होता है, इसका ओवरऑल इसके परिचय की बात की जाए, देखिए आप लोग पढ़ने बैठने से पहले आप क्या कीजिएगा, पानी की बोतल, कलम, कॉपी ले लीजिएगा। हम जो बोलेंगे नोट डाउन करने के लिए अपने कॉपी में अपने अक्षरों से उसे अच्छे तरीके से सजा कर लिखिएगा, ठीक है। तो कार्बन क्या होता है दोस्तों? एक अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? एक अधातु की श्रेणी में आता है। जैसे आप लोग जानते हैं धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। धातु क्या होता है? सुचालक होता है, चमकीला होता है, आप उसे पीटेंगे तो टन टन की आवाज़ आती है। वैसे ही क्या होता है हमारा अधातु क्या होता है? वो उसके विपरीत होता है, कुचालक होता है। उष्मा का क्या होता है? कुचालक। ये चमकीला नहीं होता है, और ये टन टन की आवाज़ नहीं होती है, भंगुर होता है। और ये क्या होता है? अधातु क्या होता है? गुण होता है, जो हमने अभी बोला है। तो अब हम जान लेते हैं कि कार्बन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कि एक ही तत्व पर ये पूरा हमारा चैप्टर आधारित है। दोस्तों, हमारा जितना भी तत्व है उसमें से कार्बन यूनिक है, क्योंकि ये क्या होता है? इसमें श्रृंखलन प्लस क्या होता है? चतुस्संयोजक गुण पाए थे। हम इसको आगे जानने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, पेन, कलम, कॉपी, जूता, शूज, आप बहुत सारी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तेल भी आप लगाते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज़ में कार्बन की मात्रा थोड़ा बहुत रहती ही है। यानी कि प्रत्येक सामान में, यानी कि जो चीज़ जल सकती है उसमें दोस्तों कार्बन रहता है। तो हमारा चैप्टर ये पढ़ने लायक भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कार्बन के कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, और कुछ जान लेते हैं कि कार्बन का संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है, उसका विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हमने क्या बताया? सबसे पहले बताया कि कार्बन क्या होता है? एक अधातु होता है। फिर से लिख लेते हैं फ्रेश। हम धीरे धीरे लिखेंगे ताकि हर एक चीज़ फ्रेश लिखा है यहाँ पर अच्छा से, ताकि आपको दिखाई दे सके। कार्बन दोस्तों क्या होता है? एक अधातु होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा हो गया कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगी कार्बन क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन में रहेगा अधातु, तो उस ऑप्शन वाले को आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। तो कार्बन क्या है? अधातु होता है। आपको अगर ये वीडियो स्लो लग रही है तो आप उसे 1.5 गुना करके देख लीजिएगा, अच्छा वीडियो लगेगा। तो इसका संकेत क्या होता है दोस्तों? सी होता है, ठीक है। संकेत क्या होता है? सी होता है। इसके परमाणु क्रमांक की बात की जाए, परमाणु क्रमांक की यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि किस नंबर पर आता है। आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा रोल नंबर कितना है। वो ऐसा है तो मेरा तो लगभग 3 है रोल नंबर, ठीक है। मैं 12 क्लास का स्टूडेंट का छात्र हूँ, ठीक है। अभी 11 क्लास में हूँ, तो मेरा क्या है? 3 रोल नंबर है। वैसे भी आप लोग का भी क्या होगा? एक रोल नंबर होगा। वैसे ही क्या होता है? कार्बन का भी क्या होता है? एक रोल नंबर होता है, यानी कि किस पर आता है? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी कि ये छठा पर आता है। तो इसका हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो यहाँ से हमारा 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। अब क्या होता है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो आप लोगों को पता होगी कि परमाणु कुछ इस प्रकार होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं, और उसके बाहर क्या होते हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती है, उसके बाहर क्या होती है, कक्षाएं होती है। प्रथम कक्षक में लगभग 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जो उसके बाद आता है उसमें 8, ऐसे करके मतलब चलते हैं। इसका सूत्र आप लोग याद कर दीजिएगा, 2n² होता है, आपको पता भी होगा शायद, धातु में पढ़ लिए होंगे। तो क्या होता है, पहले कक्षक में 2 होता है, दूसरे कक्षक के में क्या हो सकता है, अगर इसका 6 है, अगर 6 है तो दूसरे कक्षक में हमारे 4 आ सकते हैं। ठीक है, पहले में क्या हो गया, हमारा 2 हो गए, और दूसरा में हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिख लेते हैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है दोस्तों, इसका होता है हमारा 2 और 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। गुड, यहाँ तक आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसका तो थोड़ा सा बहुत जान गए कि इसका थोड़ा परिचय क्या होता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। और क्या होता है, अगर इसके समस्थानिकों की संख्या लिखी, मतलब समस्थानिक होता है कि कार्बन के ही बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, कार्बन के ही बहुत सारे क्या होते हैं, रूप होते हैं। तो लिख लेते हैं समस्थानिक क्या होता है, इसका हम लोग समस्थानिक बोल सकते हैं। समस्थानिकों की संख्या क्या होती है, समस्थानिकों की संख्या क्या होता है, समस्थानिकों की संख्या। तो क्या होता है, कार्बन के क्या होता है, ये होता है, एक होता है कार्बन 12, ये क्या होता है, एक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 इस प्रकार होता है। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन इसकी परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके समस्थानिक होते हैं। इनके समस्थानिक का मतलब होता है कि एक ही तत्व या धातु के कई रूप। तो क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन इनका क्या होता है 12 13 14 होता है, कार्बन 12 13 14 इनके क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। ठीक है, शायद इंग्लिश में इसे आइसोटॉप्स बोलते हैं, मे बी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो क्या होता है, इनके समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं। ये होते हैं इनके समस्थानिकों की संख्या। ठीक है, और कार्बन क्या होता है, ये कार्बन, इसकी प्रकृति क्या होती है, अगर प्रकृति की बात की जाए, कार्बन की अगर प्रकृति की बात की जाए तो दोस्तों कार्बन भी क्या होता है, प्रकृति यानी कि अधातु। क्या होता है, कार्बन क्या होता है, एक अधातु होता है। तो हम लोग ने इतना समय में हम लोग इतना कुछ जाने, जहां से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप लोग इतना चीज अपने नोटबुक में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इतना कुछ अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन की उपस्थिति कितनी है, यानी हमारे जो पृथ्वी है या हमारा वायुमंडल, उसमें कार्बन कितना पाया जाता है। देखिए, भूपर्पट्टी की बात की जाए तो भूपर्पट्टी में लगभग क्या होता है, यानी कि भूपर्पट्टी में हम, चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोग इसे थोड़ा सा नोट लिख करके आप लोग लिख लीजिएगा नोट। ठीक है, आप लोग इसे 2 गुना या 1.5 गुना स्पीड में देख लीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो स्लो लग रही हो तो। नोट में अगर बात की जाए तो कार्बन की मात्रा कितनी, यानी कि जो भी होता है, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, इसकी मात्रा कुछ ना कुछ परसेंटेज में होती है। तो इसका भी क्या होता है, ये भूपर्पट्टी में 0.02% में पाया जाता है। भूपर्पट्टी में क्या होता है, 0.02% पाया जाता है। और वायुमंडल की बात की जाए, तो उसमें होता है 0.03%। ठीक है, इतना कम होने के बावजूद भी ये बहुत सारा यौगिक बनाता है, बहुत सारा, लाखों में यौगिक इसका होता है। 12 क्लास में इसका एक बुक ही है। ठीक है, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, कि कार्बन की यौगिक का एक बुक है। तो भूपर्पट्टी में 0.02% पाया जाता है, वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कार्बन की उपस्थिति कितनी है, तो 0.02% भूपर्पट्टी में, वायुमंडल में 0.03% है। ठीक है, तो इतना हम लोग जान लेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि कार्बन की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि कार्बन कहाँ से बना है। तो आप लोग इसे मिटा सकते हैं। ठीक है, हम मिटा लेते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसे हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। तो हमने क्या किया, मिटा दिया इसे। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि एक जीवन शक्ति का सिद्धांत हमारे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि कार्बन कैसे आया हमारे पृथ्वी पर, कार्बन किसे कहा गया, जिनका नाम था, जिसे हम लोग कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या था? जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, जीवन शक्ति का सिद्धांत यानी कि ये किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये 1815 में एक वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। एक वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक, रसायनज्ञ बोल सकते हैं, रसायनज्ञ यानी कि रसायन के बारे में, रसायनज्ञ, ठीक है। क्या थे? बर्जीलियस रसायनज्ञ थे। बर्जीलियस क्या थे? एक रसायनज्ञ थे, मतलब रसायन के बारे में उनके पास बहुत सारे ज्ञान थे। तो 1815 में एक वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कार्बन का जो निर्माण होता है एक अदृश्य शक्ति से होता है, यानी कि एक अद्भुत, एक कुछ ऐसी शक्ति होती है, कुछ ऐसा, मतलब कोई उनके मन में ख्याल आया हो कि एक अद्भुत शक्ति से ही क्या होता है, कार्बन का निर्माण होता है। कार्बन क्या होता है, उससे हम लोग क्या होता है, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ये बताया कि एक अदृश्य शक्ति है। क्या है? एक विशेष कुछ ऐसा चीज है जिससे ये बनाई जा सकती है, अदृश्य शक्ति से। और ये बोले कि प्रयोगशाला में इसे नहीं बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में, इनका मानना था कि प्रयोगशाला में कार्बन को नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ चलता गया, समय चलता गया, सब लोग इनकी बात मानते गए, क्योंकि ये क्या थे, उस समय के बहुत सारे मतलब क्या थे, बहुत सारे लोगों के दिल में राज कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। कौन? हमारे बर्जीलियस जी। तो उनका कहना है कि क्या था कि जो हमारा कार्बन होता है, ये यौगिक का जो निर्माण होता है एक शक्ति के द्वारा होता है, जो केवल क्या होता है, सजीवों से ही प्राप्त हो सकता है। ये क्या होता है? ये केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकता है। एक अदृश्य शक्ति है जो क्या होता है, एक सजीवों से ही प्राप्त हो सकता है। इन्हें आप लोग प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते हैं। क्या प्रयोगशाला मतलब? कृत्रिम रूप से, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कृत्रिम रूप से आप इसे नहीं बना सकते हैं प्रयोगशाला में। इसका निर्माण एक सजीव से होता है, एक अदृश्य शक्ति से होता है इसका निर्माण। लेकिन कुछ ऐसा समय या कुछ ऐसे ही अंतराल, कुछ समय अंतराल बीतता गया, समय अंतराल बीतता गया। लेकिन जस्ट उसके 1828 में एक क्या थे, जिनका नाम था बोहलर। क्या था? बोहलर क्या थे? बर्जीलियस के एक शिष्य मान सकते हैं। जैसे सर हम लोग को पढ़ाते थे तो उनके हम शिष्य लगते थे, वैसे क्या है, बोहलर क्या थे, 1828 में इन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट को गर्म करके क्या कर दिया, यूरिया बना दिया। क्या किया? प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया, NH4CNO, ठीक है। NH4CNO इन्होंने क्या किया, इसको जब हीट किया, गर्म किया, तो क्या बनाए, NH2CONH2, ठीक है। इसका नाम है अमोनिया साइनेट, एंड इसका नाम है दोस्तों यूरिया। देखिए, जब इन्होंने क्या किया, 1828 में जब अमोनिया साइनेट से यूरिया का जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, निर्माण किया, तब क्या हुआ, थोड़ा समय के लिए वहां पर भौकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये कैसे हो गया, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जा सकता है यूरिया। इनका मानना था, बर्जीलियस का मानना था कि नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इनका क्या मानना था, ये तो क्या कर दिए, प्रयोगशाला में कुछ ऐसे ही कर रहे थे, करते करते गए, कुछ मेहनत किए और अमोनिया साइनेट को गर्म किया और यूरिया का निर्माण कर दिए। ये कैसे हो गया? तो क्या हुआ, उस समय से क्या हो गए, प्रयोगशाला में यूरिया, ऐसे क्वेश्चन आता है कि पहली बार कार्बन का निर्माण वो कौन सा मतलब यौगिक था या पदार्थ था जिसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ था, कार्बन यौगिक, कौन से कार्बनिक यौगिक का जिसका निर्माण हमारे प्रयोगशाला में हुआ था, तो उसका नाम था यूरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है और शायद आने की संभावना हमेशा इसकी बन रहती है,
ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो इसका संरचना NH2CONH2 का कैसे होता है, उसका संरचना हम बना लेते हैं। तो इसका होता है H2N, ठीक है, H2N, उसके बाद होता है CO एंड NH2। तो इसका क्या है, ये संरचना है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, इसका NH2CONH2 का ये संरचना है। तो ये रहा हमारा बर्जीलियस का सिद्धांत, ये था बर्जीलियस का सिद्धांत, और ये रहा इनका खंडन, इनका खंडन हो गया। ठीक है, तो ये कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मतलब उस समय से क्या हो गया, अब यूरिया का निर्माण हो गया, तो भाई तो जब यूरिया का निर्माण हो ही गया तो उसके बाद नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद तो बहुत सारा बनने लगा, उसके बाद बहुत सारा सोर्स मिल गया होगा, यानी कि इनका तो खंडन हो ही गया। ये बर्जीलियस साहब भाड़ में गए, और इनका अमोनियस बोहलर नामक वैज्ञानिक है जो 1828 में, और ये 1815 में बर्जीलियस सिद्धांत दिए थे, जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, कुछ हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जान लेते हैं कि ये हमारा अप्रूप क्या होता है। तो जितना हम लोग पहले जान चुके हैं, आप लोग उससे नोट डाउन कर चुके होंगे। अब जान लेते हैं हम लोग कि ये अप्रूप क्या है, ये अप्रूप क्या है। देखिए, ये क्या होता है, किसी तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनका क्या होता है, भौतिक गुण तो समान नहीं होता है, लेकिन इनका रासायनिक जो गुण होता है वो समान होता है। लिख लेते हैं, इसका परिभाषा है, किसी तत्व के विभिन्न रूप होते हैं, क्या होते हैं, किसी तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनका भौतिक गुण क्या होता है, समान नहीं होता, समान नहीं होता है, नहीं होता, किंतु रासायनिक जो गुणधर्म होता है, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, समान होते हैं, क्या होते हैं, अप्रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अप्रूप कहलाते हैं, अप्रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के क्या होते हैं, 3 अप्रूप होते हैं। जैसे कि कार्बन में क्या होता है, जैसे कि जैसे उदाहरण में अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है एक ग्रेफाइट, हीरा, और एक होता है हमारा फुलेरिन। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अप्रूप होते हैं, अप्रूप होते हैं, जिनका क्या होता है, भौतिक गुण तो अलग होता है, लेकिन इनका रासायनिक गुण जो होता है वो समान होता है। क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इनका समान होता है, वो अप्रूप कहलाता है। और हमारा डिफिनीशन भी काफ़ी आसान है, जिसका भौतिक गुण अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण क्या हो, समान हो। तो ये रहे हमारे अप्रूप के डिफिनेशन। अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, हीरा क्या है, और फुलेरिन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट से। तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, नीचे शायद जगह कम पड़ रहा होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे मिटा करके। ठीक है, इसे मिटा लेते हैं। आप इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, इसे मिटा लेते हैं, जगह कम पड़ रहा है। वाइट बोर्ड है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जान लेते हैं कि अब जैसे हमने अप्रूप बताया, अप्रूप कौन कौन से हैं, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अप्रूप किसे, अप्रूपता क्या होता है या अप्रूप किसे कहते हैं, और कौन कौन से अप्रूप होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, एक हमारा हीरा होता है, दूसरा हमारा ग्रेफाइट होता है, तीसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, अभी फुलेरिन होता है।
क्या होता है, फुलेरिन होता है। तो हम क्या जानते हैं, पहले ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों पहले क्या होता है कि ग्रेफाइट क्या होता है, इनका हम लोग गुण जान लेते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक अधातु की श्रेणी में आता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, एक विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, अधातु के क्या होता है, श्रेणी में आता है, लेकिन क्या होता है, ये अपवाद है। क्या है दोस्तों, ये एक अपवाद होता है, जो क्या होता है हमारा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि यहाँ से जो हमारा पेंसिल का जो नोक होता है, पेंसिल का आप नोक देखे होंगे, पेंसिल का नोक तो देखे ही होंगे, वहाँ का जो होता है, जो चूड़न टाइप का होता है, जिससे हम लोग लिखते हैं, जो नोक होता है वो हमारा एक ग्रेफाइट होता है। वहाँ से अगर आप तार को कनेक्ट करेंगे तो आपको झटका लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद में आता है, और ये क्या होता है, हमारा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। वैसे हमारा जान रहे ग्रेफाइट, थोड़ा बहुत हीरा के बारे में जान लेते हैं। और ये क्या होता है, थोड़ा सा फिसलनशील भी होता है, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ये क्या होता है, फिसलनशील भी होता है, ठीक है। इसका जो रंग होता है ये राख रंग का होता है, लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसका रंग, इसका जो कलर होता है राख होता है, राख, इसका कलर राख जैसा होता है, ठीक है। कलर क्या होता है, राख जैसा होता है। अब थोड़ा जान लेते हैं हीरा के बारे में, हीरा के बारे में जान लेते हैं। तो हीरा क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसका भी गुणधर्म जान लेते हैं। ये सब क्या जान रहे हैं हम लोग, इसके गुणधर्म जान रहे हैं, ठीक है, इसके हम लोग गुणधर्म जान रहे हैं। थोड़ा सा हीरा के बारे में जान लेते हैं। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर होता है। क्या होता है, सबसे कठोर होता है, इनके जितने भी हमारे तत्व हैं ये सबसे क्या होता है, हमारा कठोर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कठोर होते हैं, तो ये क्या होंगे, तो हीरा क्या होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, सबसे पहले कठोर होता है, ये इसका एक गुण हो गया। उसके बाद ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्या होता है, विद्युत का कुचालक है, ठीक है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे शीशा काट सकते हैं, हीरा से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और एक आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, काला हीरा को वोट कहते हैं, काला हीरा को वोट कहते हैं, ठीक है, काला हीरा को वोट कहते हैं, आप लोग याद कीजिएगा, वोट कहते हैं, वोट। एक आप लोग नोट में भी याद कर सकते हैं, इसकी जो संरचना होती है वो त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय संरचना होती है। क्या होती है, त्रिविमीय संरचना होती है। तो ये रहे हमारे ग्रेफाइट के बारे में, थोड़ा सा हीरा के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं कार्बन के थोड़ा सा बंध के बारे में जानते हैं कि उनमें कौन कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। और कार्बन इतना हमारा पृथ्वी पर इतना ज़्यादा है तो क्यों है दोस्तों, कार्बन इतना ज़्यादा यौगिक क्यों बनाता है, इसके पीछे कारण क्या है, चलिए इसे हम जान लेते हैं। यहाँ पर कार्बन जो हमारा है इतना प्रकृति में इतना कम मात्रा में होने के बावजूद भी इतना सारा बॉन्ड क्यों बनाता है, इसके पीछे कारण क्या है। कार्बन, क्वेश्चन हमारा क्या है, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि कार्बन इतना ज़्यादा यौगिक कैसे बनाता है। कार्बन इतना ज़्यादा यौगिक क्यों बनाता है, वाई मतलब क्यों बनाता है, कार्बन इतना ज़्यादा यौगिक क्यों बनाता है, क्या कारण है इसके पीछे।
तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक श्रृंखलन गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक श्रृंखलन होता है, और इसमें क्या होता है, एक चतुसंयोजकता होता है। चतुसंयोजकता क्या होता है, चतुसंयोजक। ये दो हमारा कारण है जिसके कारण कार्बन क्या होता है, बहुत सारा बॉन्ड बनाता है, बहुत सारा यौगिक बनाता है। श्रृंखलन क्या होता है कि इनमें से एक दूसरे से ऐसे जुड़ने की क्या होता है, चैनिक गुण होता है, मतलब चैन जैसे क्या होते हैं, ये बहुत लंबा क्या होते हैं, चैन जैसा बना लेते हैं ये, और सब में क्या होता है, कार्बन कार्बन, ठीक है, ऐसे क्या होता है, कार्बन कार्बन होता है, ठीक है। ये बहुत सारा लंबा क्या होते हैं, एक चैन जैसे क्या होते हैं, फैलते हैं। इनमें क्या होता है, श्रृंखलन का क्या होता है, गुण होता है, जिस कारण क्या होता है, ये इतना सारा बॉन्ड बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्बन इतना ज़्यादा बॉन्ड अधिक क्यों बनाता है, तो इसके पीछे कारण हमारा है क्या होता है, श्रृंखलन का और चतुसंयोजकता। इनमें क्या होता है, सहसंयोजी बॉन्ड होने का गुण होता है। क्या होता है, सहसंयोजी बॉन्ड होने का क्या होता है, इसमें गुण हमारा पाया जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि हमारा एक जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, इनमें चतुसंयोजकता कैसे होती है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इतना मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक बंध क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, इसे एडिट करना, इसे फिर से कहाँ पे गलत हुआ है उसको वहाँ पर जाकर कट करना, और इस बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पर आना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास तो ना तो पीपीटी है और नहीं कुछ है, सब कुछ अपने आप से लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये रासायनिक बंधन क्या होते हैं। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, रासायनिक बंधन। देखिए बंधन कई प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा दैनिक या अपने लाइफ की बात करते हैं, हर किसी की लाइफ की। एक होता है हमारा शादी वाला बंधन होता है, एक होता है अपने माता पिता का जो एक प्रेम का बंधन होता है, और एक होता है एक टीचर और शिष्य का बंधन होता है, एक होता है दोस्त दोस्त का बंधन होता है। उसमें भी क्या होता है, एक हमारे केमिस्ट्री में भी क्या होता है, एक बंधन होता है, और वो होता है हमारे तत्व तत्व के बीच, धातु अधातु ये सब के बीच में होता है, या हमारे परमाणुओं के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि अगर परमाणुओं के बीच में बंधन नहीं होंगे तो हमारे ये मार्कर का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि बंधन से क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग भी उसी आदमी से अपना बंधन जोड़िएगा जो आपको छोड़े नहीं, जैसे मार्कर के हर एक परमाणु जो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। तो बंधन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप उसे किस प्रकार उससे जुड़े होते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो उसमें भी क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, एक रासायनिक बंधन होता है, जिसमें क्या होता है, जब इसका परिभाषा की बात की जाए तो होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु जिस बंधन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु जिस बल के द्वारा या जिस बंधन के द्वारा, या आप इसमें जिस बल के द्वारा भी लिख सकते हैं, जिस बल के द्वारा, ठीक है, आपस में जो जुड़े होते हैं, कंबाइंड रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। इजी परिभाषा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, जैसे रासायनिक बंधन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं जो बंद होते हैं, ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लिख लेते हैं हम लोग।
रासायनिक बंधन या बॉन्ड या रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड बंधन और एक होता है सहसंयोजी बंधन। एक होता है हमारा दोस्तों आयनिक बंधन, हम प्रेम 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 से लिखेंगे ताकि अच्छा से यहाँ पे दिखाई दे सके। एक होता है हमारा आयनिक बंधन, बंधन बोलो या बंध बंध बोलो, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, ठीक है। एक होता है हमारा आयनिक बंधन, एक होता है सहसंयोजी बंधन। आपके एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2। तो लास्ट हमारा डी हमारा क्या हो जाएगा? 2 होता है। एक होता है हमारा आयनिक बंधन, एक होता है हमारा सहसंयोजी बंधन। अब हम लोग जान लेते हैं कि आयनिक बंधन क्या होता है, हमारा सहसंयोजी बंधन क्या होता है। तो हम इसे छोटा छोटा परिभाषा में लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग लिखेंगे जब दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बनते हैं। हस्तांतरण का मतलब होता है कि तुम क्या करो, अगर तुम्हारे पास मेरे पास कुछ कमी है, मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप मुझे दे दो, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण हो जाएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। और ये क्या होता है, ये जो हमारा आयनिक बंधन होता है ये हमारा धातु और अधातु में होता है, बंधन बनता है। धातु प्लस अधातु मिलकर ही आयनिक बंधन बनाते हैं, ठीक है। धातु अधातु मिलकर, और ये होता है हमारा अधातु अधातु मिलकर बनाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि आयनिक बंधन कैसे बनता है तो ऑप्शन होगा धातु प्लस धातु, धातु प्लस अधातु, धातु धातु और अधातु धातु, तो धातु प्लस अधातु, और सहसंयोजी के लिए अधातु प्लस अधातु होता है। तो लिखेंगे ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हस्तांतरण करते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने बंधन को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। और दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, यानी कि साझेदारी का मतलब मेरे पास कुछ पैसे की कमी है तो तुम ले लो, और मेरे पास क्या है, धान है, तुम्हारे पास क्या है, गेहूं है, तो मुझे क्या है, गेहूं की आवश्यकता है, और उसे क्या है, धान की आवश्यकता है, तो मैं धान उसको दे दूंगा और गेहूं बोल दूंगा कि गेहूं मेरे को, तुम मुझको दे दो। तो ये क्या हो जाएगा, धान तो उसको दे देंगे और गेहूं क्या हम खुद ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साझेदारी होता है, यानी कि मेरी जरूरत उससे पूरी हो गई और उसकी जरूरत मुझसे पूरी हो गई, तो उसे हम लोग बोलते हैं उसे साझेदारी करना। वैसे ही क्या होता है हमारा केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होती है, बंधनों में क्या होता है, अधातु क्या होता है, दूसरे अधातु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, और दूसरा अधातु क्या होता है, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसमें क्या होता है, साझेदारी होता है। तो ये क्या बनता है, साझेदारी से बनता है। साझेदारी से, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंधन को हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जिसमें हम इसका क्या करते हैं, पहले वाला का एक बॉन्ड बनाकर आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले का। एक होता है NaCl, क्या होता है, NaCl होता है। इसमें क्या होता है, अगर क्या होता है, कोई भी क्या होता है, एक निष्क्रिय अवस्था में रहना चाहता है, कोई भी धातु हो या अधातु क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में, यानी कि अष्टक पूरा करना चाहता है। तो सोडियम का क्या होता है दोस्तों, सोडियम की अगर बात की जाए, इसका क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता क्या होती है, 2, 8 और 1 होता है, ठीक है। और Cl का क्या होता है, Cl का भी लिख लेते हैं। Cl का क्या होता है, 17 होता है। देखिए ये कैसे बंधन बनता है, इसमें क्या होता है, 2, 8 और क्या होता है हमारा 7 होता है। तो ये क्या हो गए, इनके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या करते हैं, इसका बंधन तैयार करते हैं, Na+Cl। इसमें जो बाहर कक्षा में जो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है, बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। तो Na के कितने हैं बाहर में, ये हमारा क्या है, 1 है, और इसमें क्या है, 7 है। तो एक क्या करेंगे, हम यहाँ पर देते हैं, और इसमें क्या है दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो सोडियम क्या करता है, ये इसको एक यहाँ पर दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अष्टक पूरा करके Na+Cl- बना लेता है, और पूरा बनता है हमारा NaCl।
तो क्या होता है, सोडियम क्या एक इलेक्ट्रॉन उसको दे करके, Cl को दे करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट कक्षक में बचा लिया है। तो ये अपना इसका अष्टक पूरा हो गया, यानी कि ये निष्क्रिय अवस्था में हो गया। और जो Cl था, इसके लास्ट कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन थे जो बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने क्या किया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और अष्टक पूरा कर लिया और ये भी निष्क्रिय अवस्था में हो गया। तो और ये क्या किया, ये जो सोडियम था ये Cl का जरूरत को पूरा कर दिया। तो क्या हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। और सहसंयोजी बंधन में क्या होता है, इसे मिटा लेते हैं। सहसंयोजी बंधन में होता है कि मेरे पास कार्बन है, जैसे कि मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, H2 का बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है। इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन का क्या होता है, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रथम आता है, हाइड्रोजन से ही शुरू होता है ना। हाइड्रोजन क्या होता है, तत्व क्या होता है, प्रथम हाइड्रोजन से ही शुरुआत करते हैं। तो इसके लास्ट कक्षक बोलो या प्रथम कक्षक बोलो तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये अपना द्वितीयक बनाना चाहता है, यानी कि द्विप्लेट बनाना चाहता है। तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन से ये खुद एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दूसरे वाले को ये खुद एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसमें क्या होता है, साझेदारी होती है। तो ये होता है हमारा आयनिक बंधन, सहसंयोजी बंधन। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। इसमें हम लोग आयनिक बंधन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ सहसंयोजी बंधन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरा कार्बन क्या होता है, एक अधातु होता है और अधातु क्या होता है, सहसंयोजी बंधन बनाता है। तो ये रहा हमारा आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन के बारे में कुछ जानकारी। अब जानते हैं हम लोग थोड़ा सा सहसंयोजी बंधन के थोड़ा सा कुछ गुण होगा और उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जानते हैं कि इसका सहसंयोजी यौगिक का गुण क्या होता है। हम इसको बार बार इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है हमेशा। सहसंयोजी बंधन का गुण या आबंध का गुण बोलिए या बंध का गुण बोलिए, सब एक ही है। इसका गुण क्या है, सहसंयोजी यौगिक का गुण या बंधन का गुण, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्या होता है, इनके बाद जो भी बंध होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। इनके बीच यानी कि सहसंयोजी बंधन के बीच, इनके बीच बंधन प्रबल युक्त होते हैं, प्रबल युक्त होते हैं। प्रबल युक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि ये एक दूसरे से काफ़ी क्या होते हैं, जकड़े हुए होते हैं। इन्हें तोड़ना क्या होता है, आसान नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्या होता है, बॉन्ड के अनुसार बंधे होते हैं। इनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बंध होता है। प्रबल मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इनके बीच क्या होता है, प्रबल युक्त होता है। क्या होता है, बंधन क्या होता है, प्रबल युक्त होता है। उसके बाद क्या होता है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, ठीक है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। उसके बाद तीसरा क्या होगा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, विद्युत के क्या होता है, कुचालक होते हैं। और चौथा आप लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं, इनके पास अंतराणविक जो दूरी होती है वो कम होती है। क्या होती है, अंतराणविक जो बल होता है वो कम होता है। सॉरी, अंतराणविक बल तो ठीक होता है, ठीक है। तो हमने या इसका 3 गुण, 1 2 3, तो आप इस सहसंयोजी बंधन के 3 गुण को आप याद कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 नंबर तो जरूर पूछेंगे, या गुण पूछ ले या उसके बंधन का प्रकार पूछ ले, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे के ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि कार्बन जो बंधन होता है उसके भी शायद उसके भी कुछ गुण होते हैं, ठीक है। या जैसे हमने अब क्या कर लेते हैं, छोड़ते हैं इसको, चलते हैं हम लोग। अब जान लेते हैं हम लोग कि कार्बन के जो होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन नाम का भी एक टॉपिक होता है, उससे हम लोग समझ लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं।
अब क्या करते हैं, जानते हैं कि कार्बन क्या होता है, इतना अधिक बॉन्ड क्यों बनाता है, जो हमने पहले ही बताया था। इसमें क्या होता है दोस्तों, कार्बन इतना अधिक क्यों बॉन्ड बनाता है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, इतना अधिक यौगिक क्यों बनाता है, इतना अधिक यौगिक क्यों बनाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पहला क्या होता है, इसमें हमने बताया कि श्रृंखलन का गुण होता है, श्रृंखलन का। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, चतुस्सहसंयोजी होता है, चतुसंयोजकता के कारण, ठीक है, चतुसंयोजक का कारण होता है। क्योंकि अगर एक CH4 होता है जो कि क्या होता है, मेथेन होता है, ये क्या होता है, कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ा होता है। ये क्या होता है, इस कुछ इस प्रकार, या कार्बन खुद कार्बन से जुड़ा होता है, क्या होता है, कार्बन खुद कार्बन से इस प्रकार जुड़ा होता है। इनमें क्या होता है, अधिक यौगिक होता है जो श्रृंखलन के कारण, और चतुस्संयोजकता के कारण होता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, इसी वीडियो में बताए हैं पहले, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, और उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को यहीं पर क्लोज कर देंगे इतना कुछ पढ़ाने के बाद। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर जानते हैं।